बांग्लादेश से बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों का सीमा लगता है। जब किशनगंज के आगे जाइएगा तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का दही भी मिलेगा। और ये बिहार का 5-7 ज़िला तो पूरी तरह से बांग्लादेश के लोगों की गिरफ्त में है। और बिहार में भी और हमारे देश में ही एक अनार 100 बीमार, हमारे देश में एक अनार 100 बीमार। हमारे वार्ड कमिश्नर के बेटे का ब्याह था, हमको निमंत्रण दिया गया। हम उसके क्षेत्र में काम करते थे। उसका बेटी तो कबाब बनता है मुसलमानों में, बहुत अच्छा होता है। 15-20 किलो खस्सी का एगो खस्सी होता है, उसका बड़ा बड़ा टुकड़ा बनाया जाता है। हम माथा बांध के बैठे हुए थे, जो हमको खाना नहीं है। हम चाय पिए, पान खाए, कॉफ़ी पिए, ये किए वो किए। हमको उधर पकड़े लोग, उधर पकड़े, आइए यहाँ खाइए, वहाँ खाइए, यहाँ मांस खाइए, वहाँ खाइए। हम निमंत्रित व्यक्ति थे। हमने तो सिर्फ अपना चेहरा दिखाया 1-2 घंटे तक, और हम कुछ खाए नहीं। हम चाय पान खाए, 2 गो चाय पी लिए, पान खा लिए, कॉफ़ी पी लिए। लोगों ने हमको देखा और हम किसी तरह से चुपचाप निकल के भाग गए। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे जिनको निमंत्रण नहीं भी दिया गया था। जिनको निमंत्रण दिया गया था वह कबाब का मांस खाने के लिए बेचैनी था उन लोगों में। कबाब का मांस खाने के लिए बेचैनी था। तो आज हमारे देश में और ख़ास करके बिहार में भी है और पूरे देश में है, एक मुसलमान का वोट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी, जदयू, राजद और जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है बेचैनी दिखा रहा है। बिहार में माय समीकरण है, लेकिन राजद का विधायक नहीं जीता किशनगंज में, अररिया में। ओबीसी पार्टी का 5-5 विधायक जीत गया। जो 20 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, नीतीश कुमार जी 9 गो सीट की 18 गो सीट दे दिए मुसलमान भाई को, और को इनका उम्मीदवार कंटेस्ट भी नहीं दे सका। लेकिन इनके एक मंत्री जो पहले कभी मंत्री हुआ करते थे, इनके पार्टी के MLC हैं, तो वे तीखी बयान देते हैं। इन्होंने भी अलर्ट जारी कर दिया कि बिहार में बांग्लादेश से लोग आए हुए लोगों पर नज़र रखिए। यहाँ पर ये कि बिहार सरकार ने अपना मंतव्य किया। इसी होकर के कभी चीनी नागरिक गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश बॉर्डर जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। वहाँ पर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और कौन तरह का, लेकिन बिहार सरकार कुछ कर नहीं रही है। पश्चिम बंगाल तो सरकार का तो कहना ही मुश्किल है, जबकि ये बिहार सरकार भाजपा का सहयोगी है। भाजपा के सहारे इनकी सरकार चलती है, लेकिन इनको होता है कि कहीं हमको वोट दे देगा, हमको कहीं हमारा वोट बैंक खिसक नहीं जाए, इसलिए कुछ करने धरने का बात नहीं है। हाँ, एक मंतव्य जारी गृह विभाग से रिपोर्ट आया है, आप एक ठो मंतव्य जारी कर दिया बिहार सरकार ने। कोई कार्रवाई, कोई अलर्टनेस बिहार में नहीं है। एक ही है, हमको वोट दे देगा। वोट काहे दे देगा आपको? वोट काहे देगा? वोट का काम उसको अपने है, किसी तरह से MLA जिता लेगा, किसी तरह से अपने पार्टी को
संसद जिता लेगा तो उनका राजनीतिक महत्व बढ़ेगा। लेकिन हम बेचैनी है इसमें अपना धर्म। आज देश में एक ही समस्या है पूरे भारत में, जो राष्ट्र धर्म, यहाँ पर राष्ट्र धर्म विलुप्त हो गया है। भारत में राष्ट्र धर्म विलुप्त हो गया है। हम पद पाने के लिए तो हम पैर पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा भी हमको नहीं होता है कि हम पद पाने के लिए इन किन क्या नहीं कर देते हैं। लेकिन पद पर जाते हैं अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। एक ही नज़र रहता है हम वो किसी तरह प्रकार से हमको घोटाला करना है और उस घोटाला को कोई देखे नहीं। हमको घोटाला करना है, हमारे घोटाला को कोई देखे नहीं, हम पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई होगी हम जिस पार्टी जो आदमी हम विरोध करेगा हम उसी के साथ मिल जाएंगे। हमको एक ही मकसद है हमारा, हमको पद मिल जाए किसी प्रकार से, और पद मिल जाए तो हमको घोटाला करना है। और घोटाला करना है तो उसको कोई उजागर नहीं होना चाहिए। उजागर सबको दिखाई पड़ता लेकिन कोई बोलता नहीं है। हमारा राष्ट्र धर्म तो खतरे में है, हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में है और घोटाला हो रहा है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। हमको बोलने पर प्रतिबंध है क्योंकि हमको राष्ट्र धर्म का ज्ञान ही नहीं है। हम राष्ट्र धर्म को भूल गए हैं, अपने पराये के ज्ञान में हम राष्ट्र धर्म को भूल गए हैं। तो ये राष्ट्र धर्म, और बिहार में राष्ट्र धर्म तो है ही नहीं, एक पैसा भी राष्ट्र धर्म नहीं है। अब पूरे देश में राष्ट्र धर्म का अभाव है। आज किसी भी संस्था में जाइए, थोड़ा सा भी नैतिकता नाम का कोई चीज़ नहीं है। विदेशी आतंकवादी आते हैं, हमला कर देते हैं, भाग जाते हैं, और स्थानीय लोग उसे घर में बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, फिर घर से उनको पगडंडी के सहारे उनको बाहर भेज देते हैं। यही आज राष्ट्र धर्म है। तो सभी पार्टियां, और ये इंडी गठबंधन तो और अधिक, नीतीश कुमार जी तो और अधिक, जो हम अलर्ट जाए कि क्या कार्रवाई होगा, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ेगा लोगों को, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। 4 आदमी भी अरेस्ट नहीं होगा, किसी भी जिला का जांच नहीं होगा कि कितने बांग्लादेशी लोग यहाँ आए, कितने मूल निवासी हैं, कि उस किसी भी जिला का, किसी भी प्रखंड का, किसी भी पंचायत का हम वह जांच नहीं करेंगे। हाँ, एक हवाई, हाँ, कानून का राज है, कानून का राज है तो है। परसों वह प्राइवेट कंपनी का मैनेजर का 14 लाख रुपया बस में लूट लिया और उसको मैनेजर को गोली मार कर घायल कर दिया। कल परसों में उजियारपुर है बिहार में ही, अपराधी ने 15 से अधिक बार छुरा मार करके युवक का हत्या कर दिया। और बिहार सरकार एक ही बयान दे सकती है, जो कानून का राज अगर कहीं है भारत में तो बिहार में है। अगर कानून का राज कहीं भी भारत में है तो वह बिहार में है। तो यह आपके राष्ट्र धर्म जो है, आज बांग्लादेश का स्थिति विस्फोटक है। वे सारे के सारे बिहार में ही आते हैं। पश्चिम बंगाल में जगह तो है नहीं खाली, कि पहले से बांग्लादेशी वहाँ पर भरे पड़े हुए हैं।
तो इधर ये 5-7 जिला पूर्णिया से लेकर के पूरा तक भरा पड़ा है। वहाँ का 10 का जनगणना देखिए तो आपको पता चल जाएगा, आज का देखिए तो आज का पता चल जाएगा। लेकिन बिहार सरकार 20 वर्षों से है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम ये कभी आवाज़ बुलंद करते थे, ये बोलते थे को मैं बच्चे का जन्म दर को नियंत्रण करने के लिए महिलाओं को शिक्षा की आवश्यकता है। महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा। जन्म दर पर जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल करने के लिए महिलाओं को शिक्षा, तो 1 लाख स्कूल खोलना चाहिए, 3 लाख कॉलेज खोलना चाहिए, 20 लाख टीचर बहाल होना चाहिए। अब कैसे आप सबको शिक्षा दीजिएगा? मुर्गी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, पशु पालन सबको बंद कराना पड़ेगा। सबों को हम स्कूल भेजेंगे ना, चाहे 80 वर्ष का हो कि 20 वर्ष का हो कि 10 वर्ष का हो, सारा फैक्ट्रियाँ शराब का महिलाएं छोड़ दे और सबको स्कूल भेजिए। अब 20 लाख कॉलेज खोलिए, 20 लाख 40 लाख स्कूल खोलिए, 3 करोड़ टीचर का बहाली कीजिए। बेवहियात बात बिहार सरकार बोलती है। और जो विस्फोटक की स्थिति हुआ है बांग्लादेश में, उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा, लेकिन संवेदनहीनता नहीं है। और हमारे देश में एक ही चीज़ का अभाव है, राष्ट्र धर्म का, जो आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, हर शासन सत्ता में बैठे व्यक्ति के लिए पहला राष्ट्र धर्म ही होता है। ये जो शपथ ग्रहण होता है, क्या होता है? राष्ट्र धर्म को याद दिलाया जाता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, या सभी को जो ओथ दिलाया जाता है वह राष्ट्र धर्म का ज्ञान करवाया जाता है, राष्ट्र धर्म को याद दिलाया जाता है। लेकिन हम राष्ट्र धर्म को भूल जाते हैं। इसमें हमको थोड़ा सा भी हिचक नहीं है, हमको हिचक नहीं होता है। आप दिन के उजाले में अपराध करते हैं, थोड़ा सा भी शर्मिंदा हम नहीं हैं। जो हम अपराध करते हैं दुनिया देख रही है, भारत का न्यायपालिका देख रहा है, हाई कोर्ट देख रहा है, केंद्र सरकार देख रहा है, लेकिन किसी भी संस्था को, देश की सभी पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को राष्ट्र धर्म का अभाव है। आज भारत में राष्ट्र धर्म के अभाव में देश का दुर्दशा हो रहा है, यह आपको समझना पड़ेगा। हम किसी को भी राष्ट्र धर्म का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक, अगर राष्ट्र धर्म आप में अभाव है, आप बड़े पद पर भी बैठे हुए हैं, तो आपके को आदर के योग्य नहीं है। आप बड़े पद पर भी बैठे हैं और राष्ट्र धर्म आप निर्वाह नहीं करते हैं, तो आप आदर के योग्य नहीं हैं। थैंक्स।